यूक्रेन में बड़े रूसी हमले की तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। खेरसोन और मिकोलीव में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, ज़ेपोरिज़िया ड्नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट। ब्लैक सी पहुंचे रूस के रॉकेट लॉन्चर्स, ब्लैक सी में रूस के रॉकेट लॉन्चर्स। तीसरी बड़ी खबर, डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी में रूस की जबरदस्त बमबारी, सूमी में रूस की जबरदस्त बमबारी। चौथी बड़ी खबर, मारियोपोल में रूस की पलटन पर अटैक। यूक्रेन ने रूस के 10 मिलिट्री कैंप पर किया हमला। पांचवी बड़ी खबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में बड़े बदलाव की तैयारी। एक्स से वीडियो ऑडियो कॉल कर सकेंगे सब्सक्राइबर। छठी बड़ी खबर, सीधे आइए, तुर्की ने तैयार किया अपना एयर डिफेंस सिस्टम। दिखाइए विजुअल्स राहुल, विजुअल्स दिखाइए। लोकेशन तुर्की, एम्बियंस अप। एर्दोगान ने कहा जल्द दुनिया को बेचेंगे अपने एयर डिफेंस सिस्टम। एर्दोगान ने कहा कि जिन्होंने हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिया हम उनको बेचेंगे। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। तुर्की ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम, टिकर पे खबर अपडेट करिए। तुर्की ने अपना तैयार किया एयर डिफेंस सिस्टम। एर्दोगान ने कहा कि जिन्होंने हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिया हम उनको बेचेंगे। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे तौर पर इशारा अमेरिका की ओर है, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की ओर है। यह देखिए, तुर्की ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक भारत की बड़ी वॉर ड्रिल, दिखाइए जरा विजुअल्स, विजुअल्स के साथ। एम्बियंस अप। ये देखिए, पोखरण में अर्जुन टैंक, ध्रुव हेलीकॉप्टर ने दिखाई ताकत। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत की वॉर ड्रिल, ये देखिए तस्वीरें अब आप। और अर्जुन टैंक और ध्रुव हेलीकॉप्टर ने दिखाई अपनी ताकत। ये देखिए, सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये देखिए भारत की ताकत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। जोहानिसबर्ग की 5 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, सीधे ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। जोहानिसबर्ग की आग में 64 लोगों की मौत। यहां पर बताया जा रहा था वो लोग रहते हैं जिनके पास घर नहीं है और एकाएक कुछ हादसा हो गया, 64 लोगों की मौत हो गई। ये 8वां ब्रेकिंग आउट, सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन तैयार रहिए, मॉस्को टू क्रीमिया नॉन स्टॉप हमले हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन पहली बड़ी खबर, यूक्रेन में बड़े हमले की तैयारी, रूस बदला लेने के लिए तैयार हो चुका है। खेरसोन मिकोलीव में एयर रेड अलर्ट, जबरदस्त अटैक होगा। ब्लैक सी पहुंचे रूस के रॉकेट लॉन्चर। जानकारी के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया ड्नेप्रोपेट्रोविस्क में अलर्ट है, डोनेस्क में एयर रेड अलर्ट है। जानकारी आ रही है कि सूमी में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। रूस के 10 मिलिट्री कैंप पर यूक्रेन ने हमला किया है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप जिसे वो कहते हैं। मारियोपोल में रूस की पलटन पर अटैक किया गया है। वहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक पलटन पर यानी उनके 3 व्हीकल्स उड़ा दिए गए हैं। यहां पर वीडियो अब मैं आपके सामने जो जानकारी ले रहा हूं, तुर्की ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। और पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत ने दिखाया अपना दमखम, भारत की वॉर ड्रिल आपने देखी। रूस के सैन्य काफिले पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। एम्बियंस अप करिएगा राहुल। बाखमुक में रूसी उराल को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन की 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने किया हमला। एम्बियंस थोड़ा सा और अप करिए। यह देखिए किस तरीके से अटैक किया गया। ये रशियन ट्रक्स हैं जिनको उड़ा देने का दावा किया गया है। ज़ेपोरिज़िया में बताया जा रहा है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बाखमुक में बेस छोड़ भागे रूसी सैनिक, दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन के घातक हमले के बाद भागे रूसी सैनिक। एम्बियंस अप करिएगा। बाखमुक पर यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा है। मैकेनाइज्ड बटालियन ने पोजीशंस हासिल की हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये बाखमुक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर भयंकर जंग छिड़ी है। बाखमुक में यूक्रेन का बड़ा अटैक है जिसकी तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। हम जो आपको बता रहे हैं, मॉस्को टू क्रीमिया नॉन स्टॉप हमले। मॉस्को में यूक्रेनी ड्रोन से हड़कंप, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मॉस्को में एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है, ड्रोन मार गिरा देने का दावा किया गया है।
रूसी एयर डिफेंस ने हमला नाकाम किया। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को में एक और बड़ा हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को में ड्रोन अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर राहुल, सीधा आइए, अगली ब्रेकिंग न्यूज, सीधा आइए। ड्रोन हमले के बाद अलर्ट पर मॉस्को के एयरपोर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को के 3 एयरपोर्ट में उड़ान रद्द की गई। विद द विजुअल्स, उनको वो दो में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मॉस्को पर नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं और मॉस्को में करीब 100 फ्लाइट जो है वो रोक दी गई हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मॉस्को से जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसकी डिटेलिंग है। इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर, इस शो में आने से कुछ ही मिनट पहले हमारे सामने एक विजुअल आया है जो कि वाकई में अलार्मिंग है। ब्रियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का वीडियो। ब्रेक करिए विद द वीडियो, दिखाइए जरा, वीडियो भी दिखाइएगा राहुल। ये देखिए, ब्रियांस्क में बड़ा यूक्रेनी हमला नाकाम कर दिया गया। यह है वो ड्रोन, रूस ने मार गिराया ब्रियांस्क में यूक्रेनी ड्रोन। ये देखिए जरा, ब्रियांस्क में यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए क्योंकि अब से कुछ क्षणों में इसमें धुआं निकलेगा, देखिएगा। ये देखिए, ब्रियांस्क में अटैक किया गया। ब्रेकिंग का हल्का सा म्यूजिक ब्लेंड करिए। ये देखिए, नाउ वेट एंड वॉच। ये देखिए, अब यहां पर शॉर्टकट होता है एंड देन देयर इज कहा जाए क्लाउड ऑफ स्मोक। ये देखिए, ये ड्रोन को आसमान में उड़ा देने का वीडियो आया है। किस तरीके से ये ब्रियांस्क में अटैक किया गया है और फिर इस ड्रोन को आसमान में नष्ट कर दिया गया है। धमाकों से दहला रूस का ब्रियांस्क। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, धमाकों से दहला रूस का ब्रियांस्क। अब जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए, ड्रोन हमले में फैक्ट्री को भारी नुकसान। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग दिखाइए इसकी, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ब्रियांस्क में माइक्रोचिप फैक्ट्री में हमला हुआ। ये देखिए, ड्रोन हमले में फैक्ट्री को भारी नुकसान का दावा है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ा दावा किया गया है। मिलिट्री वेपन के लिए तैयार किए जा रहे थे चिप। आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स बनाइए। मॉस्को टू क्रीमिया नॉन स्टॉप हमले, बड़ी खबर है। तैयार करिए 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। ब्रियांस्क पर यूक्रेनी हमले का खास मकसद है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, जरा ध्यान से देखिए जो मेरे पास डिटेलिंग आ रही है। अब इसकी डिटेलिंग देखिए। अब आप, ब्रियांस्क की माइक्रोचिप फैक्ट्री में हमला किया गया है। नंबर 1 जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ड्रोन हमले में माइक्रोचिप फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। ब्रियांस्क को रूस की मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। ब्रियांस्क में रूस की कई बड़ी फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज हैं। ब्रियांस्क से चिरनीव और सुमी तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। क्या पुतिन खामोश बैठेंगे या पुतिन अब उनके सब्र का बांध टूटेगा? क्या वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे या सीधे कुछ और बड़ा करने की सोच रहे हैं? व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट सर? भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। और जनरल सुधाकर जब होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप दोनों से। सो थैंक यू वेरी मच। योर चैनल एंड यू योरसेल्फ आर इंसेनली पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे मैं भी हूँ। सुबह के 6:40 हुए हैं और काफी ठंड है, तो क्षमा कीजिएगा मैंने ये पहन रखा है। पीछे धीमी धीमी आप सूर्य उदय हो रहा है न्यूयॉर्क में, पर सूर्य अस्त हो रहा है लगता है यूक्रेन और रूस में। कुछ मालूम नहीं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन्स पेशेंस इज लिमिटेड सर। ये तो आपको मालूम है कि वो G20 समिट के लिए दिल्ली नहीं आ रहे, उन्होंने पहले ही कह दिया। और वो सर्गेई लैवरोव साहब को भेजेंगे जो उनके पिछले 5000 साल से विदेश मंत्री हैं, पूरी दुनिया को जानते हैं। तो वो आएगा, पुतिन साहब नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज कहते हैं कि ऑफिशियली कहा है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। तो अगर नहीं आ रहा है और फिर भी ये मिलिट्री ऑपरेशन सही नहीं जा रहा और इतनी उसने एक तरह से सैक्रिफाइस किया कि नहीं आ रहा, बाकी ग्लोबल लीडर से नहीं मिलेगा, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। डिंग डिंग पिंग पोंग आता है कि नहीं, वो नोबडी केयर्स अबाउट हिम। तो इसमें मुझे ये लगता है सर
कि पिछले कुछ दिनों में जनरल सुधाकर जी तो आपको बताएंगे मिलिट्री व्यू पॉइंट, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, एक ये आपने संस्था का नाम सुना होगा सर, उसको ब्लस्टर एंड बकवास कॉर्पोरेशन कहते हैं, बीबीसी के नाम से आप लोग जानते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट छापी है कि यूक्रेन में अभी तक 2 लाख सैनिक या मर गए हैं या घायल हुए हैं, और जिस देश की सेना पूरी 5 लाख की होती है सर, तो 2 लाख इज अ वेरी लार्ज नंबर। दूसरी चीज, पुतिन ये जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि देखो जी हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ इजराइल और यूएस की रिलेशनशिप होनी चाहिए, और टाइगर इजराइल कहाँ तू कहाँ, क्या समझने का लगा। और फाइनली सर एक चीज उसने बड़ी दिलचस्प कही है कि मैंने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर नहीं किया कि मॉस्को पे हमला करो, मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन फिर बाकी देश नाराज हो जाएंगे मुझसे कि तूने रूस पे क्यों कब्जा किया। ये पता नहीं कौन सी अफीम खाता है, कौन सा वोडका पीता है, बट विल पुतिन यूज द अल्टीमेट वेपन? नॉट नाउ, ही इज बाइडिंग हिज टाइम। अभी और कन्वेंशनल मेथड यूज करेगा, ड्रोन श्रोन जो भी हैं वो अपना द्रोणाचार्य उड़ाएगा, उनको मार गिराएगा, बट द फाइनल थ्रेट जब उसने देखा कि मदर रशिया पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, he is going to use, जो मुझे हिटलर का याद कराता है, the final solution, sir. आप जो बता रहे हैं सर, इट इज एक्चुअली अलार्मिंग, एंड यू नो द वे यू स्टार्टेड, सुबह के 6:30 बज रहे हैं, यू आर वेयरिंग अ वार्म क्लोथिंग, मुझे वो ओल्ड दीपक वोरा सर, वो मतलब यंग दीपक वोरा सर, जब मैं तो एकदम आई वाज अ टॉडलर, दो याद आ रहे थे दूरदर्शन वाले मॉर्निंग शो वाले। वेल एनीवे सर, बी विद मी, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त की बड़ी खबर, क्रीमिया पर नेटो की मिसाइल से हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल। स्टॉर्म शैडो से यूक्रेन का क्रीमिया पर अटैक, ब्रेक करिए। रूसी एयर डिफेंस ने मार गिराया स्टॉर्म शैडो विद द विजुअल राउंड। ये देखिए, हवा में ही नष्ट कर दी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें। ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली है स्टॉर्म शैडो मिसाइलें। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं आपको। क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस का एक्शन, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, फोयोदोसा में एक्टिव रूसी डिफेंस सिस्टम, विजुअल्स के साथ। ये देखिए जरा, एरियल टारगेट को रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। ये देखिए, क्रीमिया पर यूक्रेनी हमला नाकाम करने का दावा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। क्रीमिया में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव है। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक हुआ, और क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, दीज आर द विजुअल्स, ये तस्वीरें क्रीमिया में है। क्रीमिया में रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी तस्वीर आ रही है। राहुल, क्रीमिया की भी 3 ब्रेकिंग निकाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए, मॉस्को टू क्रीमिया नॉन स्टॉप हमले। में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्रीमिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल। यूक्रेन का दावा, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है। ड्रोन अटैक से रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, यह क्रीमिया में दावा किया गया। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल, क्रीमिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है। तीनों क्रीमिया की खबर दिखाइए जरा राहुल, यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये क्रीमिया की तीनों खबरें, क्रीमिया पे जो अटैक किया गया, क्रीमिया को जो डिफेंड किया गया, और क्रीमिया का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ाया गया है, ये बड़ी खबर है। और ये हमारे सामने इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि रशिया के ऊपर ये बहुत बड़ा अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। रोबो 3 में रूस यूक्रेन में सबसे भीषण जंग, ब्रेक करिए। दोनों तरफ से हो रही है ताबड़तोड़ हमले विद द विजुअल। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान, यूक्रेनी फौज ने तोड़ी रूसी डिफेंस लाइन, यह जानकारी आ रही है। रोबो 3 में बड़ा अटैक हो रहा है। सीधे आइए राहुल, रोबो 3 में अटैक हो रहा है। सीधे इस वॉल को लीजिए राहुल, और बगल में क्रीमिया, बगल में ब्रियांस्क, बगल में मॉस्को, ये सारी ब्रेकिंग दिखाइए। मॉस्को टू क्रीमिया नॉन स्टॉप हमले, और 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए राहुल तैयार रखेगा। ये देखिए, रोबो 3 में इस वक्त यूक्रेन का पलड़ा भारी है। रोबो 3 बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलाका है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के सैन्य मोर्चे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन, ये जानकारी आ रही है। रूस ने रोबो 3 के 5 किलोमीटर बाहर डिफेंस लाइन तैयार की थी। रूसी डिफेंस लाइन को यूक्रेन ने कई जगह
तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अब शहर के अंदर बनाए गए मोर्चों की तरफ बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। ये बड़ी खबर है। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर जो जानकारी आ रही है, आखिर रोबो-3 इंपॉर्टेंट क्यों है? रोबो-3 रूस यूक्रेन के लिए कितना अहम है? रोबोताइन या रोबो-3 जो भी कहते हैं के रूट से ज़ेपोरिजिया तक रूसी फौजों तक हथियार पहुंचता है। रोबोताइन पर यूक्रेन कब्जा हुआ तो रूसी फौज तक हथियार नहीं पहुंच पाएंगे। रोबोताइन पर कब्जे का मतलब है न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा। प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा तो पूरा ज़ेपोरिजिया रूस के हाथ से निकल जाएगा। राहुल, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पहले दिखाइए स्क्रीन पर। मॉस्को पर अटैक, क्रीमिया पर अटैक और ब्रियांस्क पर अटैक। ब्रियांस्क के माइक्रोचिप फैक्ट्री पर अटैक, क्रीमिया के एनर्जी प्लांट पर अटैक और मॉस्को के अंदर दहशत। रशिया ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रशिया ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधे दिखाइए राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट हमारे जितने भी दर्शक हैं। ये आज की मेरे साथ जनरल सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, देर से आने के लिए माफी। दिस इज रियली रियली बिग सर। ये अटैक बहुत बड़े हो गए हैं। जो रशिया के ऊपर रशिया की ईगो, रशिया का अहम, रशिया का जो ताकत है, ये उनके ऊपर अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल, रोबोताइन वाली जो खबर है उसको चेंज करिए, शॉट्स मिक्स हो रहे हैं यहां पर। सीधे चलिए आप सर, क्या कहेंगे आप इस पर? निशांत, पहली बात मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इंडिया में और कोई चैनल नहीं है जो जिस तरफ आप कवर कर रहे हैं। इट इज टेकिंग माई माइंड बैक टू डेजस्टोव 1 and 2। स्ट्रेट लाइव शॉट्स और इतना हाई पिक्सल पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन, एंड कवरेज इज फैंटास्टिक। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या है वो ये जो लड़ाई अभी हो रहा है, इट इज अनफोल्डिंग, व्हाट डज इट मीन? उसमें एक या दो हाइलाइट्स हैं। नंबर 1, यूक्रेन को कोई जगह से अगर सफलता मिल रही है वो है जाफोरिजिया के इलाके में। इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस रशिया ने अख्तियार किया था, मेरे सोच विचार और अंदाज के मुताबिक, जो आपका रिपोर्टाज है इससे यही अंदाज लगा सकता हूं, मिलिट्री साइंस के मुताबिक ये पेनिट्रेट करने में सफलता हासिल किए हैं। ये जो पेनिट्रेशन है, इसमें सिर्फ एक ही स्टैंड ऑफ अटैक के जरिए से पेनिट्रेशन नहीं होता है। ग्राउंड फोर्सेस आगे की तरफ जब एडवांस करते हैं तो लिंक अप होता है, उसको सक्सेसफुल पेनिट्रेशन किया जाता है, कहा जाता है। इसमें अगर सफलता होता है तो ये जापोरिजिया रशिया के हाथ से जाने की बड़ा खतरा है और उसका इम्प्लीकेशन काफी सीरियस हो सकता है। नंबर 2, ये जो बाखमुत वाला लड़ाई है, किसी भी हालत में ये कोशिश करेंगे बाखमुत रशिया के हाथ से छीन लेने के लिए, क्योंकि बाखमुत इज पोजिंग डायरेक्ट थ्रेट टू कीव एंड खार्किव। यहां से करीब 700 किलोमीटर दूर का एक नेशनल हाईवे है, ये सीधा जाके उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं पीछे से। इसी तरह अगर आप क्रीमिया, ये जो रेड लाइन जो एम्बेसडर बोरा साहब कह रहे थे, मिलिट्री साइंस के मुताबिक मेरा साथ जो असेसमेंट है, रशिया तब वायलेंट और इंटेंसिफाई करेगा अपना ऑफेंसिव अगर क्रीमिया का जो ब्रिज है ये जब टूट जाता है। और सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मॉस्को टू क्रीमिया, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। क्रीमिया के पास से ब्लैक सी से यूक्रेनी हमले का प्लान नाकाम। ब्रेक करिए। यूक्रेन के स्पीड बोट पर सुखोई 30 से हमला किया गया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 6 यूक्रेनी मिलिट्री बोट ब्लैक सी में नेस्तनाबूद। राहुल विद द विजुअल। स्नेक आइलैंड के नजदीक डुबोए गए यूक्रेनी बोट। ये बड़ी खबर है। ये है रशियन रिटेलिएशन। 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। यह बड़ी खबर है। ब्लैक सी में यूक्रेन की बोट पर अटैक किया गया है, यह जानकारी आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर ब्लैक सी में। सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। ब्लैक सी से यूक्रेन की ललकार, ये देखिए जो जानकारी आ रही है ब्लैक सी से। ये जो इंफॉर्मेशन है जरा इसको देखिए। ब्लैक सी से यूक्रेनी सेना बड़े हमले के लिए आगे बढ़ी। स्नेक आइलैंड के पास यूक्रेनी मिलिट्री बोट नजर आए, फिर उसके बाद रूसी Su-30 फाइटर जेट्स ने मिलिट्री बोट को निशाना बनाया। 6 यूक्रेनी मिलिट्री बोट रास्ते में ही तबाह कर दिए गए। मिलिट्री बोट में 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक थे। बड़ी खबर। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल सीधे वॉल पर हमारे साथ आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये चैनल आपके सामने कह रहा है कि रशिया वर्सेस नेटो अब कभी भी हो सकता है। रशिया वर्सेस नेटो कभी भी हो सकता है, क्योंकि रूस पर नेटो के हथियारों से हमला कर रहा है यूक्रेन। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स।
ब्रिटेन फ्रांस से मिली मिसाइलों से हमला कर रहा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले ड्रोन से रूसी इलाकों पर हमला, यह बड़ी खबर है। सीधे आइए, नेटो के हथियार रूस पर वार। ये देखिए नेटो के हथियार, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, ये बड़ी खबर है। नेटो के हथियार रूस पर वार, स्टॉर्म शैडो मिसाइल, इससे रशिया में अटैक हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेटो के हथियार स्कैल्प मिसाइल, उससे अटैक हो रहा है। फिर ये देखिए एफपीवी ड्रोन, उससे अटैक हो रहा है। हाइमार्स, उससे अटैक हो रहा है। कंट्री ऑफ ओरिजिन भी होना चाहिए था, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है। सीधे आइए, यूक्रेन के खिलाफ, रूस के खिलाफ यूक्रेन की बहुत बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए, नेपच्यून मिसाइल अपडेट कर रहा है यूक्रेन। ब्रेक करिए विद द विजुअल। मॉस्को पर मिसाइल हमले की प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन। यह बहुत बड़ी खबर है, मॉस्को पर हमले की प्लानिंग कर रहा है यूक्रेन। सीधे आइए, यूक्रेन तैयार, अब मॉस्को पर मिसाइल प्रहार। ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए जरा फ्लोर ग्राफिक्स, यह बड़ी खबर है राहुल। और इस खबर के साथ दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा। ड्रोन में, रूस में लगातार ड्रोन अटैक कर रहे हैं यूक्रेन ने तैयार किया घातक प्लान। ये देखिए, अब मॉस्को पर मिसाइल अटैक की तैयारी है। हमले के लिए नेपच्यून मिसाइल को अपडेट कर रहा है। मिसाइल अटैक के लिए यूक्रेन ने तैयार किया जीपीएस गाइडेड सिस्टम। 5 महीने से जीपीएस गाइडेड सिस्टम काम कर रहा है। नेपच्यून का नया अवतार, ये देखिए, अब 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक अटैक करेगा। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है, दिखाइए जरा, 400 किलोमीटर से ज्यादा। फिर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक पेलोड जो है 350 किलो, जीपीएस गाइडेड सिस्टम से लैस टारगेट पर हमला करेगा। लेकिन रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन। रूस पर 190 बार हमले कर चुका है यूक्रेन। ड्रोन और मिसाइल से रूस पर हमले तेज, मॉस्को समेत 15 इलाकों पर हमले। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, ये जो जानकारी आ रही है, 190 बार हमले रूस के अंदर। ये स्ट्रैटेजी पूरी चेंज हो चुकी है। ये देखिए, ये पूरा इलाका जो है, ये रशिया के अंदर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है। ये है यूक्रेन का बॉर्डर, ये यूक्रेन है, लेकिन ये रशिया के अंदर अटैक हो रहे हैं। दिस इज अ सीरियस बिजनेस। यहां पर ये देखिए, एरियल ड्रोन अटैक, सी ड्रोन, उससे हमला किया जा रहा है। नेक्स्ट दिखाइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, यूक्रेन की नई युद्ध नीति का खुलासा। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, काउंटर ऑफेंसिव फेल होने के बाद यूक्रेन की नई युद्ध नीति विद द विजुअल राहुल। रूस के अंदर युद्ध ले जाने की नई युद्ध नीति। सीधे आइए, यह बड़ी खबर है, रूस में अटैक, यूक्रेन की नई युद्ध नीति। पहले हमने आपको दिखाया 190 बार अटैक किए, काउंटर ऑफेंसिव फेल होने के बाद यूक्रेन की नई रणनीति सामने आई है। ध्यान से देखिए, यूक्रेन का पूरा फोकस अब रूस के अंदर अटैक करने का है। यूक्रेन ने अपनी मिसाइलें और ड्रोन से रूस के अंदर अटैक करना शुरू कर दिया है। रूस के कब्जे वाले इलाके पर काउंटर अटैक से ज्यादा यूक्रेन रूस के अंदर अटैक कर रहा है। यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन इस युद्ध को अब रूस के अंदर ले जा रहा है, जो कि अब तक यूक्रेन तक सीमित था। रशियन इंटेलिजेंस ने कहा है। राहुल, ये खबर उठाइए, इसकी वॉल लीजिए इस खबर की, और जो हमारी वो नेटो हथियारों वाली खबर की ब्रेकिंग है वो लीजिए। दीपक सर, रशिया के अंदर वॉर और नेटो के हथियारों का इस्तेमाल, क्या ये पुतिन को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त नहीं है? राहुल, रशिया के अंदर वाले विजुअल दिखाइएगा ऊपर। आपका सवाल बहुत अहम है सर। मतलब इसका यह है कि नेटो डजंट केयर अबाउट यूक्रेन। वो तो बलि का बकरा है। वो देखना चाहता है कि पुतिन की स्ट्रेटेजिक पेशेंस कितनी है। और अगर ये सही है कि मिसाइल से मॉस्को पे अटैक होगा, सो दैट विल बी द एंड। क्योंकि आपको मालूम है कि जब मदर रशिया पे हमला हुआ है, तो रूस ने जितनी उसकी ताकत थी लगा दी। भले ही वो स्वीडन का चार्ल्स द 12 था या नेपोलियन था या हिटलर था, फिर मदर रशिया जवाब देती है। आई थिंक दिस फेलो जेलो वोलो जो भी इसका नाम है, ये पागल हो गया। और एक चीज और आपको बता दूं सर, व्लादिमीर पुतिन G20 समिट के लिए दिल्ली नहीं आ रहा, ये कॉन्सेंट्रेट करना चाहता है इस जंग पर। और अब उसका जो परम मित्र है टिंगलिंग चाइना वाला, उसने भी कहा है कि मैं भी नहीं आ रहा। कोई लिंक है इन दोनों के बीच में? मेरे को ये तो पता है कि पुतिन बात करता रहा है पिंग पोंग से, अब मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। जब हमला भी करना था उसने, उस टाइम आपको याद होगा चाइनीज ओलंपिक्स हो रही थी, तो पिंग पोंग ने बोला भाई ओलंपिक्स खत्म हो जाए तब हमला कर दियो यूक्रेन के ऊपर। और अब अगर वो न्यूक्लियर कुछ करना चाहता है, तो वो फिर जरूर मेरा ख्याल पिंग पोंग से कहेगा कि टाइगर अब मैं ये करने वाला हूँ, और अब जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। So I think that Zelensky is an idiot. He has lost his mind. अगर वो सोचता है कि मॉस्को पर मैं मिसाइल अटैक करूंगा। पॉइंट टेकन सर। ये सर मेरे पास अभी एक इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं आपको रोकूंगा। जेलेंस्की का आप जिक्र कर रहे हैं, मिसाइल हमले पर जेलेंस्की का बड़ा दावा। ब्रेक करिए,
इस वक्त की बड़ी खबर, 700 किलोमीटर दूर टारगेट किया पर किया हमला, ज़ेलेंस्की ने कहा। विद द विजुअल्स, यूक्रेन में बने मिसाइल से किया हमला, ज़ेलेंस्की ने कहा। ये बड़ी खबर आ रही है, यानी ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि अब वो रूस के अंदर घुस के हमला करेंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है, सीधे कुपियांस्क में यूक्रेनी हमला नाकाम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के 6 काउंटर अटैक फेल हो गए। विद द विजुअल, यूक्रेनी फौज की 3 यूनिट तबाह हो गई। रूसी विमानों ने 15 ठिकानों पर किया हमला, यह देखिए जरा। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो मैं बार बार अपने मेहमानों से पूछ रहा हूं क्योंकि इस बात का मुझे डर है, आज की बड़ी खबर, रूस अमेरिका में हो सकता है महायुद्ध। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। 2024 में हो सकता है महायुद्ध। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन का दावा। महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों देश, रूस और अमेरिका में महायुद्ध। सीधा ये वॉल पर, दो महाशक्तियों में महायुद्ध। ये बड़ी खबर, अमेरिका के वो पत्रकार जिनको निकाला गया है, लेकिन जब वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं सुपर पावर अमेरिका और रूस में महायुद्ध की आशंका है। नंबर 1, 2024 में रूस और अमेरिका में हो सकती है भीषण जंग। नंबर 2, महायुद्ध की आशंका के पीछे अमेरिकी चुनाव बड़ी वजह है। अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन ने किया युद्ध का दावा। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है डेमोक्रेट पार्टी। 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने वाले हैं। यह बड़ी खबर है। राहुल, वॉल चेंज करिए। अब एक और बड़ी खबर, आज की एक और बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा। प्ले इट ऑन राहुल, ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए। हमारी दूसरी ब्रांडिंग वॉल जो है वो ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलें कीव के नजदीक। बैलिस्टिक मिसाइलें कीव के नजदीक आ चुकी है। यह हमारी बहुत बड़ी खबर है। कीव पर सबसे बड़े हमले का वीडियो दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। कीव में सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट राहुल। कीव में रूसी मिसाइल गिरने का खौफनाक वीडियो आया है, दिखाइए जरा। रूस का कीव पर 28 मिसाइलों से हमला, यह देखिए जरा। लोकेशन कीव। कीव के कई रिहायशी इलाकों में जबरदस्त नुकसान। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कीव पर बड़ा अटैक हुआ, यह देखिए। प्लीज लोकेशन में कीव मेंशन करिए। यह बड़ा अटैक हुआ कीव के ऊपर, जिसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में राहुल, 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। कीव के सुपरमार्केट में रूसी अटैक का वीडियो, सीधे आइए। अगली बड़ी खबर, कीव के सुपरमार्केट में रूसी अटैक का वीडियो विद द विजुअल्स। तबाही के निशान। कीव के सुपरमार्केट में रूसी मिसाइल से तबाही। ऑचन सुपरमार्केट का बड़ा हिस्सा तबाह। स्थानीय लोगों ने तबाही का वीडियो जारी किया, यह देखिए जरा। सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। राहुल, 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट। कीव पर मेजर अटैक जो हुआ है वो, और फिर यह देखिए कीव के अंदर जो तबाही के निशान है वो दिखाई दे रहे हैं आपको। यह मेजर अटैक है। लेकिन इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, सीधे आइए। ये देख रहे हैं आप, बैलिस्टिक मिसाइलें कीव के नजदीक। बैलिस्टिक मिसाइलें कीव के नजदीक में क्यों दिखा रहा हूं आपको? क्योंकि आज की बड़ी खबर, बेलारूस से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेक करिए। बेलारूस में और अधिक स्कैंडर मिसाइलों की तैनाती। 10 स्कैंडर एम मिसाइलें बेलारूस के लिए रवाना। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ये सब के बीच में बड़ी खबर, बेलारूस के लिए स्कैंडर मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। ट्रेन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं स्कैंडर एम मिसाइल। बेलारूस बॉर्डर के नजदीक एसिपोविची स्टेशन पहुंची मिसाइलें। यह बड़ी खबर है। राहुल, इस खबर पर आइए। यह बहुत बड़ी खबर है। बैलिस्टिक मिसाइलें बेलारूस पर, यानी कीव के ऊपर टारगेट किया जा रहा है स्कैंडर एम मिसाइलें। यह देखिए जरा ग्राफिक्स, वेरी वेल मेड ग्राफिक्स इंडीड। अब जरा राहुल, जरा पीछे स्काई कर दीजिए। हमारे दर्शकों को यह पूरी डिटेलिंग देना बहुत जरूरी है। यह देखिए जरा, बेलारूस में स्कैंडर, ये विजुअल्स देखते जाइए। बेलारूस में स्कैंडर परमाणु युद्ध का डर है। नंबर 1, मार्च 2023 में बेलारूस में परमाणु हथियार की तैनाती का आधिकारिक ऐलान हुआ। एसोपिविची इलाके में स्कैंडर मिसाइल के साथ ट्रेनिंग शुरू हुई। 10 और स्कैंडर मिसाइलों की तैनाती परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा रही है।
हाल ही में रूस के 3 बड़े अधिकारियों ने परमाणु हमले का इशारा किया था। बेलारूस से स्कैंडर मिसाइल का हमला हुआ तो युद्ध में नेटो की एंट्री संभव है। यह बड़ी खबर है। राहुल सीधे आइए, इस खबर के साथ ये 3 खबरें लीजिए, कीव की तीनों खबरें लीजिए, कीव, बेलारूस और ये तीनों खबरें, और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ये क्या कीव को छोड़ेंगे? नहीं निशांत, कीव क्योंकि टिट फॉर टैट अभी होने जा रहा है, शुरू हो गया है। मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये कीव जो है थोड़े ही दिन के अंदर एक कैलिब्रेटेड इंटेंस बोम्बार्डमेंट एक्सपीरियंस करेगा रशिया की तरफ से, और कीव के जो मेन पॉपुलेशन सेंटर्स हैं और द डिसीजन मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इनके ऊपर ज्यादातर वो अटैक करेंगे। और साथ ही एक लॉजिस्टिक बेसिस है कीव से करीब 100-150 किलोमीटर दूर, जहां पे स्टॉक ऑफ फैसिलिटी हो रखा है। वेस्टर्न अलायंसेस की जितने हथियार एम्युनिशन आ रहे हैं, ये सारे ऑर्डिनेंस डिपो या अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर छुपे रखे हैं। मेरे ख्याल से रशिया इन सब को टारगेट करेगा तो शायद ये काफी जबरदस्त और असरदायक उसको आइसोलेट कर सकता है। और ये लड़ाई में जीत जो है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्रॉसली नीमन में यूक्रेनी काउंटर अटैक नाकाम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के 40 एरियल अटैक तबाह हो गए। ये देखिए, बेरख्तार ड्रोन, हाइमार रॉकेट नष्ट हो गए। बक M3 डिफेंस सिस्टम ने हवा में मार गिराए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यूक्रेनी मिसाइल्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, बाखमुक में रूस का बड़ा हमला। ब्रेक करिए, ये रशियन की स्ट्राइक्स दिखा रहा हूं मैं आपको। रूस की एयरबॉर्न ट्रूप्स का अटैक विद द विजुअल। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, ये देखिए जरा, यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। जंगल में छिपे थे यूक्रेनी सैनिक। ये बहुत बड़ी खबर है, बाखमुक के बड़ा अटैक है ये। इस सब के बीच में सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्सेस को भारी नुकसान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग, ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्सेस को भारी नुकसान। ज़ेपोरिज़िया में मारे गए 200 यूक्रेनी सैनिक। 24 घंटे में यूक्रेन की 4 यूनिट्स तबाह। ज़ेपोरिज़िया के रोबोताइन इलाके में आर पार की जंग। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेपोरिज़िया में 200 यूक्रेनी सैनिक मार गिराए गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ज़ेपोरिज़िया से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक, ये देखिए, बहुत मेजर स्ट्राइक हुई है। अब आखिरी जंग का आगाज, भीषण जंग जारी। सीधा आइए राहुल, दिखाइए जरा, वॉल दिखाइए, और बगल में सारी ब्रेकिंग जो अभी तक हमने चलाई है वो चलाते रहिएगा, और खासकर कीव की ब्रेकिंग चलाइए। ये देखिए, क्रॉसली नीमन, बाखमुक, ज़ेपोरिज़िया, यहां पर जंग चल रही है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ज़ेपोरिज़िया में 200 यूक्रेनी सैनिक मार गिराए गए, ये जानकारी आ रही है। फिर दिखाइए, बाखमुक में यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह कर दी गई। क्रॉसली नीमन, 40 यूक्रेनी एरियल टारगेट नष्ट कर दिए गए। एक हफ्ते के बाद प्रिगोजिन का आखिरी वीडियो आपके सामने। ब्रेक करिए, प्रिगोजिन का आखिरी वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा वीडियो। मौत के बाद प्रिगोजिन का नया वीडियो। Выходные, вторая половина августа 23 года. Нахожусь в Африке. रूसी सेना पर फूड शॉर्टेज का खतरा। बड़ी खबर, रूसी सैनिकों को हो सकती है खाने की कमी। प्रिगोजिन ग्रुप की वजह से, टिकर ऑफ करिए, प्रिगोजिन ग्रुप की वजह से रूसी सेना पर संकट। फूड सप्लायर्स रोक सकते हैं राशन की डिलीवरी। प्रिगोजिन से जुड़े रूसी सेना के फूड सप्लायर्स। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बल्कि राहुल, प्रिगोजिन का आखिरी वीडियो बगल में दिखाइए। खबर देखिए, एक तरफ मैं आपको प्रिगोजिन का आखिरी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो अभी अभी आपको दिखाया है, और दूसरी तरफ प्रिगोजिन के जो समर्थक हैं वो रूसी सेना के ऊपर खाने की शॉर्टेज करने की बात कर रहे हैं। राहुल, सीधे आइए, पीछे स्काई करिए, ये वाली खबर लेकर आइए, और इस खबर के साथ ये वाली ब्रेकिंग और प्रिगोजिन का आखिरी वीडियो यहां पर, तुरंत यहां पर दिखाइए जरा। प्लेट ऑन, बड़ी खबर, प्रिगोजिन का आखिरी वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरफ। यहां पर भूखे मरेगी रूसी सेना, ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे। रूसी सेना के फूड सप्लाई चेन पर संकट मंडरा रहा है, ये बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना को राशन सप्लाई करने वाले प्रिगोजिन से जुड़े हैं। प्रिगोजिन ग्रुप से जुड़े लोग रूसी सेना को फूड सप्लाई करते हैं, ये जानकारी आ रही है। रूस के 32 में से 18 फूड सप्लायर्स प्रिगोजिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। प्रिगोजिन की मौत के बाद फूड सप्लायर राशन की सप्लाई रोक सकते हैं, यह दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देगा ईयू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। जल्द शुरू होगी सैनिकों की ट्रेनिंग।
2023 के अंत तक 10,000 सैनिकों की ट्रेनिंग। अब तक यूक्रेन के 25,000 सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर राहुल, सीधा ये बड़ी खबर, यूक्रेन में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। भ्रष्टाचार का मामला आया सामने, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। मिलिट्री सर्विसेज में भ्रष्टाचार का केस। ड्यूटी से बचने के लिए दी गई रिश्वत। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। रिश्वत देकर यूक्रेन छोड़ गए कई लोग। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राहुल, इसकी ब्रेकिंग और वॉल बगल में दिखाइए और यह वाली खबर यहां दिखाइए। यूक्रेन में भ्रष्टाचार, यूक्रेन मिलिट्री सर्विसेज में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दिखाइए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही है। मिलिट्री ड्यूटी से बचने के लिए लोगों ने दी रिश्वत, यह जानकारी आ रही है। $3,000 से $15,000 तक दी गई रिश्वत, यह जानकारी है। जेलेंस्की ने कहा भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच होगी। रिश्वत देकर लोग यूक्रेन के बाहर चले गए। जेलेंस्की ने कहा भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद सेना भर्ती केंद्र के सभी प्रमुखों की सर्विस खत्म कर दी गई है। ब्रिटेन में अमेरिका कर रहा है बड़े युद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए। न्यूक्लियर केपेबल जेट्स की ब्रिटेन में तैनाती विद द विजुअल। ब्रिटेन में F-35 के स्क्वाड्रन की होगी तैनाती विद द विजुअल। सितंबर दिसंबर तक 2 F-35 स्क्वाड्रन की तैनाती होगी। ब्रिटेन में अमेरिका के 54 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज की एक और बड़ी खबर। ब्रिटेन में हो सकती है परमाणु हथियारों की तैनाती। ब्रेक करिए। अमेरिका के परमाणु हथियारों का डिप्लॉयमेंट की खबरें। सुफोल्क इलाके में तैनात हो सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। 2024 तक न्यूक्लियर वेपन की तैनाती संभव है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए दीपक सर के पास। सर, वेरी क्विक रिएक्शन इन फ्यू सेकंड सर। क्या हो रहा है ये? ब्रिटेन में न्यूक्लियर वेपन, अमेरिका के F-35 की 2 स्क्वाड्रन, और आप तो अभी खुद ही न्यूयॉर्क में हैं, अमेरिका में। व्हाट आर दे प्लानिंग? कुछ नहीं सर, ब्रिटेन के पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी तो हैं, वहीं ब्रिटेन में बेस्ड है। अब अमेरिका वहां पहुंच रहा है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। नौटंकी है सर, कुछ होने वाला नहीं है। ब्रिटेन में दम नहीं है रूस पर हमला करने का, ना अपनी टेरिटरी को अलाउ करेगा। रूस ने साफ वार्निंग दी है, अगर हम पे हमला हुआ किसी दूसरे देश की टेरिटरी से तो वो देश हमारा दुश्मन। ब्रिटेन में ये जान नहीं है। इकोनॉमी सब खत्म हो गई। अमेरिका के वो अब पैर चाट रहे हैं कि भाई थोड़े पैसे वैसे दे दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। दे आर इन डीप ट्रबल। अंडरस्टूड सर। पॉइंट टेकन सर। लेकिन बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक वार्निंग। ब्रेक करिए राहुल। किम जोंग ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट विद द विजुअल। 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग की गई। प्योंगयांग से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च किए गए। बड़ी खबर आ रही है प्योंगयांग में। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अमेरिका को नॉर्थ कोरिया का कड़ा जवाब। ब्रेक करिए। नॉर्थ कोरिया ने की परमाणु स्ट्राइक ड्रिल विद द विजुअल। नॉर्थ कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ड्रिल के जरिए अमेरिका को दी गई सीधी चेतावनी।